यदि किसी दुखिनी के विषय में ऐसा स्वप्न देखा जाता है तो वह अनेक विध दुखों से छूटकर परम उत्तम सुख पाती है। राक्षसियों, केवल प्रणाम करने मात्र से मिथिलेश कुमारी जानकी प्रसन्न हो जाएगी और यह महान भय से मेरी रक्षा करेगी। तब लज्जावती बाला सीता पति की विजय की संभावना से प्रसन्न हो बोली, यदि यह बात सच होगी तो मैं अवश्य तुम लोगों की रक्षा करूंगी। कुछ विश्राम के पश्चात में सीता की वैसी दारुण दशा देखकर बड़ी चिंता में पड़ गया। मेरे मन को शांति नहीं मिलती थी। फिर मैंने जानकी जी के साथ वार्तालाप करने के लिए एक उत्तम उपाय सोचा। पहले मैंने इक्ष्वाकु वंश की प्रशंसा की। राजर्षियों की स्तुति से विभूषित मेरी यह वाणी सुनकर देवी सीता के नेत्रों में आंसू भर आए और मुझसे बोली, कपि श्रेष्ठ, तुम कौन हो? किसने तुम्हें भेजा है? यहाँ कैसे आए हो? और भगवान श्री राम के साथ तुम्हारा कैसा प्रेम है? यह सब मुझे बताओ। उनका यह वचन सुनकर मैंने भी कहा, देवी, तुम्हारे पतिदेव श्री राम के सहायक एवं भयंकर पराक्रमी बल विक्रम संपन्न महाबली वानरराज है, जिनका नाम सुग्रीव है। उन्हीं का मुझे सेवक समझो। मेरा नाम हनुमान है। अनायास ही महान कर्म करने वाले तुम्हारे पति श्री राम ने मुझे भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। यशस्विनी पुरुष सिंह दशरथ नंदन साक्षात श्रीमान राम ने पहचान के लिए यह अंगूठी दी, तुम्हें दी है। देवी, मैं चाहता हूं कि आप मुझे आज्ञा दे कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप कहे तो मैं अभी आपको श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुंचा दूं। इस विषय में आपका क्या उत्तर है? मेरी यह बात सुनकर और सोच समझकर जनक नंदिनी सीता ने कहा, मेरी इच्छा है कि श्री रघुनाथ जी रावण का संहार करके मुझे यहाँ से ले चले। तब मैंने उन सती साध्वी देवी आर्या सीता को सिर झुकाकर प्रणाम किया और कोई ऐसी पहचान मांगी जो श्री रघुनाथ जी के मन को आनंद प्रदान करने वाली हो। मेरे मांगने पर सीता जी ने कहा, लो, यह उत्तम चूड़ामणि है, जिसे पाकर महाबाहु श्री राम तुम्हारा विशेष आदर करेंगे। ऐसा कहकर सुंदरी सीता ने मुझे यह परम उत्तम चूड़ामणि दी और अत्यंत उद्विग्न होकर वाणी द्वारा अपना संदेश सुनाया। अपना संदेश कहा तब मन ही मन यहाँ आने के लिए उत्सुक हो एकाग्रचित्त होकर मैंने राजकुमारी सीता को प्रणाम किया और उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की। उस समय उन्होंने मन से कुछ निश्चय करके पुनः मुझे उत्तर दिया, हनुमान, तुम श्री रघुनाथ जी को मेरा सारा वृत्तांत सुनाना और ऐसा प्रयत्न करना जिससे सुग्रीव सहित वे दोनों वीर बंधु श्री राम और लक्ष्मण मेरा हाल सुनते ही अविलंब यहाँ आ जाए। यदि इसके विपरीत हुआ तो मैं 2 महीने तक मेरा जीवन और शेष है। उसके बाद श्री रघुनाथ जी मुझे नहीं देख सकेंगे। मैं अनाथ की भांति मर जाऊंगी। उनका यह करुणाजनक वचन सुनकर राक्षसों के प्रति मेरा क्रोध बहुत बढ़ गया। फिर मैंने शेष बचे हुए भावी कार्य पर विचार किया। तदनंतर मेरा शरीर बढ़ने लगा और तत्काल पर्वत के समान हो गया। मैंने युद्ध की इच्छा से रावण के उस वन को उजाड़ना आरंभ किया। वहां के पशु और पक्षी घबराए और डरे हुए थे। उस उजड़े हुए वनखंड को वहां सोकर उठी हुई विकराल मुख वाली राक्षसियों ने देखा। उस वन में मुझे देखकर वे सब इधर उधर से जुट गई और तुरंत रावण के पास जाकर उन्होंने वन विध्वंस का सारा समाचार कहा। महाबली राक्षस राज एक दुरात्मा वानर ने अपने बल पराक्रम को कुछ भी न समझकर इस दुर्गम प्रमाद वन को उजाड़ डाला है। महाराज, यह उसकी दुर्बुद्धि ही है जो उसने आपका अपराध किया है। आप शीघ्र ही उसके वध की आज्ञा दे, जिससे वह फिर बचकर चला न जाए। यह सुनकर राक्षस राज ने आपके मन के अनुकूल चलने वाले किंकर नामक राक्षस राज ने अपने मन के अनुकूल चलने वाले किंकर नामक राक्षसों को भेजा, जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन था।
वे हाथों में सूल और मुदगर लेकर आए थे। उनकी संख्या 80,000 थी, परंतु मैंने उस वन प्रांत में एक परीघ से ही उन सब का संहार कर डाला। उनमें जो मरने से बच गए वे जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए भाग गए। उन्होंने रावण को मेरे द्वारा सारी सेना के मारे जाने का समाचार बताया। तत्पश्चात मेरे मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ और मैंने क्रोध पूर्वक वहां के उत्तम चैत्य प्रसाद को, जो लंका का सबसे सुंदर भवन था तथा जिसमें 100 खंबे लगे हुए थे, वहां के राक्षसों का संहार करके तोड़ फोड़ डाला। तब रावण ने घोर रूप वाले भयानक राक्षसों के साथ, जिनकी संख्या बहुत अधिक थी, प्रहस्त के बेटे जम्बूमाली को युद्ध के लिए भेजा। वह राक्षस बड़ा बलवान तथा युद्ध की कला में कुशल था। तो भी मैंने अत्यंत घोर परीघ से मारकर सेवकों सहित उसे काल के गाल में डाल दिया। यह सुनकर राक्षस राज रावण ने पैदल सेना के साथ अपने मंत्री के पुत्र को भेजा, जो बड़े बलवान थे, किंतु मैंने परीघ से ही उन सबको यमलोक भेज दिया। सम्रांगन में शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले मंत्री कुमारों को मारा गया सुनकर रावण ने 5 शूरवीर सेनापतियों को भेजा। उन सबको भी मैंने सेना सहित मौत के घाट उतार दिया। तब दशमुख रावण ने अपने पुत्र महाबली अक्ष कुमार को बहुसंख्यक राक्षसों के साथ युद्ध के लिए भेजा। मंदोदरी का वह पुत्र युद्ध की कला में बड़ा प्रवीण था। वह आकाश में उड़ रहा था। उसी समय मैंने सहसा उसके दोनों पैर पकड़ लिए और 100 बार घुमाकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। इस तरह वहां पड़े हुए कुमार अक्ष को मैंने पीस डाला। अक्ष कुमार युद्ध भूमि में आया और मारा गया। यह सुनकर दशमुख रावण ने अत्यंत कुपित हो अपने दूसरे पुत्र इंद्रजीत को, जो बड़ा ही रण दुर्मद और बलवान था, उसे भेजा। उसके साथ आई हुई सारी सेना को और उस राक्षस शिरोमणि को भी युद्ध में हतोत्साह करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ। रावण ने इस महाबाहु वीर को अनेक मदमत्त वीरों के साथ बड़े विश्वास से भेजा था। इंद्रजीत ने देखा मेरी सारी सेना कुचल डाली गई। तब उसने समझ लिया कि इस वानर का सामना करना संभव है, अतः उसने बड़े वेग से ब्रह्मास्त्र चलाकर मुझे बांध लिया। फिर तो वहां राक्षसों ने मुझे रस्सियों से भी बांधा। इस तरह मुझे पकड़कर वे सब राक्षस रावण के समीप ले आए। दुरात्मा रावण ने मुझे देखकर वार्तालाप आरंभ किया और पूछा, तू लंका में क्यों आया तथा राक्षसों का वध तूने क्यों किया? मैंने वहां उत्तर दिया, यह सब कुछ मैंने सीता जी के लिए किया है। प्रभु, जनक नंदिनी के दर्शन की इच्छा से ही मैं तुम्हारे महल में आया हूँ। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हूँ, जाति का वानर हूँ और हनुमान मेरा नाम है। मुझे श्री रामचंद्र जी का दूत और सुग्रीव का मंत्री समझो। श्री रामचंद्र जी का दूत कार्य करने के लिए ही मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मेरे स्वामी का संदेश जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सुनो। राक्षस राज वानर राज सुग्रीव ने तुमसे एकाग्रता पूर्वक जो बात कही है उस पर ध्यान दो। महाभाग सुग्रीव ने तुम्हारी कुशल पूछी है और तुम्हें सुनाने के लिए यह धर्म अर्थ एवं काम से युक्त हितकर तथा लाभदायक बात कही। जब मैं बहुसंख्यक वृक्षों से हरे भरे ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करता था, उन दिनों रण में महान पराक्रम प्रकट करने वाले रघुनाथ जी ने मेरे साथ मित्रता स्थापित की। राजन, उन्होंने मुझे बताया कि राक्षस रावण ने मेरी पत्नी को हर लिया है। उसके उद्धार के कार्य में सहायता करने के लिए तुम मेरे इस सामने प्रतिज्ञा करो। वाली ने जिनका राज्य छीन लिया था, उन सुग्रीव के साथ अर्थात मेरे साथ लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम ने अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की है। श्री रघुनाथ जी ने युद्ध स्थल में एक ही बाण से
वाली को मारकर सुग्रीव को अर्थात मुझको उछलने कूदने वाले वानरों का महाराज बना दिया। अतः हम लोगों को संपूर्ण हृदय से उनकी सहायता करनी है। यही सोचकर सुग्रीव ने धर्मानुसार मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उनका कहना है कि तुम तुरंत सीता को ले आओ और जब तक वीर वानर तुम्हारी सेना का संहार नहीं करते तभी तक उन्हें श्री रामचंद्र जी को सौंप दो। कौन ऐसा वीर है जिसे वानरों का यह प्रभाव पहले से ही ज्ञात नहीं? ये वही वानर है जो युद्ध के लिए निमंत्रित होकर देवताओं के पास भी उनकी सहायता के लिए जाते हैं। इस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने तुमसे संदेश कहा है। मेरा इतना कहते ही रावण ने रुष्ट होकर मुझे इस तरह देखा मानो अपनी दृष्टि से ही मुझे दग्ध कर डालेगा। भयंकर कर्म करने वाले दुरात्मा राक्षस राज रावण ने मेरे प्रभाव को न जानकर अपने सेवकों को आज्ञा दे दी कि इस वानर का वध कर दिया जाए। तब उसके परम बुद्धिमान भाई विभीषण ने मेरे लिए राक्षस राज रावण से प्रार्थना करते हुए कहा, राक्षस शिरोमणि, ऐसा करना उचित नहीं। आप अपने इस निश्चय को त्याग दीजिए। आपकी दृष्टि इस समय राजनीति के विरुद्ध मार्ग पर जा रही है। राक्षस राज, राजनीति संबंधी शास्त्रों में कहीं भी दूत के वध का विधान नहीं। दूत तो वही कहता है जैसा कहने के लिए उसे बताया गया होता है। उसका कर्तव्य है कि वह अपने स्वामी के अभिप्राय का ज्ञान करा। अनुपम पराक्रमी वीर, दूत का महान अपराध होने पर भी शास्त्र में उनके वध का दंड नहीं देखा गया। उसके किसी अंग को विकृत कर देना मात्र ही बताया गया है। विभीषण के ऐसा कहने पर रावण ने उन राक्षसों को आज्ञा दी, अच्छा तो आज इसकी यह पूंछ ही जला दो। उसकी यह आज्ञा सुनकर राक्षसों ने मेरी पूंछ में सब ओर से सूत्री की रस्सियां तथा रेशमी और सूती कपड़े लपेट दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय।